राजस्थान के सीकर जिले में जीण माता जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है तथा यहाँ पर माता जी के भजन और कथाएं की जाती हैं। आज इस वीडियो में हम माता जी की कहानी के बारे में जानेंगे। लोक मान्यता यह रही है कि जीण माता जी का जन्म चौहान वंश के घंग जी के घर में हुआ था। ये चूरू जिले के घांगू रियासत के राजा हुआ करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी तो वे एक दिन अरावली पर्वतमाला में स्थित कपिल मुनि जी के आश्रम में गए और वहीं पर तपस्या करने लग गए। तब मुनि देव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र तथा एक पुत्री का आशीर्वाद दिया और मुनि देव जी के कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम हर्ष तथा पुत्री हुई जिसका नाम जीण रखा गया। बचपन से ही दोनों भाई बहन में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हर्ष जीण से बड़ा था। हर्ष की शादी बचपन में ही कर दी गई थी और जब वे युवावस्था में आए तो वे अपनी पत्नी को उनके मायके से लाए। सब हंसी खुशी रहने लग गए थे। लेकिन धीरे धीरे भाभी के मन में ये बात आई कि हर्ष मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर जीण को। उसने जीण से कहा कि देखते हैं कि तुम्हारे भाई मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर तुम्हें। तो उनके बीच में एक शर्त लगी कि दोनों मटके लेकर सरोवर पर जाएंगे और पानी से भरा हुआ मटका घर पे लेके आएंगे। दोनों मटके लेकर सरोवर पर गई और पानी से भरे हुए मटके घर लेकर आई। इस शर्त के बारे में हर्ष को कोई पता नहीं था। वे दोनों एक साथ खड़ी हो गई। हर्ष ने पहले अपनी पत्नी का मटका उतार दिया। भाई को अपनी भाभी का घड़ा उतारते हुए देख जीण को बहुत दुख हुआ और अपने भाई से नाराज होकर जीण वहां से चली गई तथा अरावली पर्वतमाला के काजल शिखर पर जीण माता जी बैठ गई और वहीं पर माता दुर्गा की तपस्या करने लग गई। अब जीण के पीछे पीछे उनका भाई हर्ष उनको मनाने के लिए आए और घर जाने के लिए कहा, लेकिन जीण नहीं माने तथा हर्ष ने कहा कि मैं भी यहीं पर रहूँगा। तब हर्ष ने भैरव की तपस्या करने लग गए और दोनों ही भाई बहन तपस्या में लीन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अनंत काल तक तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप दोनों भैरव और माता जी का रूप बन गए। जीण को दुर्गा माता जी ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जीण माता जी को बहुत ही पूजा जाएगा तथा उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता रहेगी। इनकी पूजा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में की जाती है। विशेष रूप से चौहान वंश और अग्रवाल में इनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। सभी जातियां इनकी पूजा करती हैं तथा माता जी के यहाँ पर जात जड़ूले उतारे जाते हैं। जीण माता जी की कृपा जिस पर रहती है उसे कोई परेशानी नहीं होती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तहस नहस कर रहा था तो उसने सीकर जिले के जीण माता जी के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया और उसने सैनिकों को मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि माता जी ने चमत्कार दिखाया और शहद वाली मधुमक्खियों को सैनिकों के पीछे लगा दिया। मधुमक्खियों ने सैनिकों को बुरी तरह से काट लिया। इससे कहराते हुए मुगल सेना भाग खड़ी हुई। तो औरंगजेब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता जी को छत्र चढ़ाया तथा अखंड ज्योत के लिए घी भेजते रहे। इसलिए इस माता जी को मधुमक्खियों वाली माता जी भी कहा जाता है। जीण माता जी के दर्शन के बाद में हर्ष भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए। नवरात्रि पर जब माता जी का यहाँ पर मेला भरता है तो भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है। तो ये थी जीण माता जी के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।